हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लाया हूं एक और यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मूवी जिसे शायद ही आपने देखा होगा। ये मूवी 1980s की कल्ट क्लासिक है। इसका नाम है किलर क्लाउन्स फ्रॉम आउटर स्पेस। हम इन किलर क्लाउन्स को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मूवी की शुरुआत में हमें एक लवर्स पॉइंट जैसा प्लेस दिखाया जाता है जहां कई सारे कपल्स होते हैं। तभी वहां पर एक आइसक्रीम ट्रक आता है जो कि टेरेंजी ब्रदर्स का था। वो यहां आइसक्रीम बेचने आए थे, लेकिन यहां किसी को आइसक्रीम में इंटरेस्ट नहीं था और इन दोनों को वहां से जाना पड़ता है। इन कपल्स में एक कपल माइक और डेवी का भी होता है। माइक कहता है कि टेरेंजी ब्रदर्स उसके स्कूल के दोस्त हैं और वो काफ़ी क्रेजी हैं। कुछ देर बाद इन्हें स्काई में एक स्ट्रेंज येलो वाल दिखती है जो कि जंगल में एक फार्मर जीन के बैकयार्ड के पास गिरता है। जीन उसे हेलिस कॉमेट समझता है और अपने डॉग के साथ उसे ढूंढने निकल जाता है। इधर डेवी उसे शूटिंग स्टार समझकर उसको देखने की जिद करती है, जिस पर माइक शुरू में मना करता है, लेकिन डेवी उसे मना लेती है। दूसरी तरफ फार्मर जीन को जंगल में एक सर्कस स्टैंड मिलता है, जिसे देख वो और एक्साइटेड हो जाता है और टिकट बूथ ढूंढता है। तभी उसका डॉग गायब हो जाता है। फार्मर जीन के सामने एक डरावना और अजीब क्लाउन आता है। इसका नाम जंबो था। जंबो क्लाउन फार्मर को एक रे गन से शूट कर देता है। कुछ देर बाद माइक और डेबी भी उसी सर्कस स्टैंड के पास आ पहुंचते हैं और जंगल के बीच सर्कस देख डेवी डर जाती है, लेकिन माइक का इस स्टैंड में जाने का मन हो जाता है और डेवी को ना चाहते हुए उसके साथ जाना पड़ता है। इस सर्कस में इन्हें और कोई नहीं दिखता। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें कुछ डोर्स मिलते हैं, जिन्हें माइक कुछ बटन दबाकर ओपन करता है। इस डोर के पार इन्हें एक जायंट रूम दिखता है जो कि बहुत ही अजीब सा दिख रहा था, जिसे देख ये दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई सर्कस नहीं है। डेवी कहती है जिस शूटिंग स्टार को ये ढूंढने निकले थे ये उसी में है। तभी वहाँ किसी के आने की आवाज़ आती है और वो दूसरे रूम में चले जाते हैं और ये रूम भी बड़ा ही अजीब था। यहाँ कई सारे जायंट पिंक कॉटन कैंडी लटके हुए थे। माइक को लगता है कि ये शायद एक कॉटन कैंडी फैक्ट्री में है। वो एक ककून से कॉटन कैंडी निकालता है और उन्हें उसके अंदर एक लाश दिखती है जो उसी फार्मर जीन की थी और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो किसी स्पेसशिप में है। तभी वहाँ रूडी क्लाउन एक और कॉटन कैंडी ककून लेकर आता है और ये दोनों वहाँ से बाहर निकलने के लिए वहाँ से भागते हैं, लेकिन रूडी क्लाउन उन्हें देख लेता है और गन उठाकर उनका पीछा करता है। वो दोनों को गन से शूट करता है। उसमें से पॉपकॉर्न निकलते हैं जो उन दोनों के कपड़ों से चिपक जाते हैं। वो दोनों जंगल में अपनी कार की तरफ भागते हैं। अब स्पाइक क्लाउन कुछ बलून को घुमा फिरा के एक बलून डॉग बनाता है जो कि जिंदा भी हो जाता है और उनकी स्मेल का पीछा करता है। इससे पहले ये उन तक पहुंचते, माइक और डेवी कार में बैठकर उन दोनों के साथ बीवो क्लाउन को टक्कर मार के वहाँ से भाग जाते हैं, जो बाद में अंडरटेकर की तरह उड़ जाता है। और अब ये सारे क्लाउन्स टाउन की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेवी कहती है हमें पुलिस को ये सब बताना चाहिए। उसका एक फ्रेंड पुलिस में है जो उनका बिलीव ज़रूर करेगा। वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और डेवी अपने फ्रेंड जिसका नाम डेव होता है उसको ये सब बताते हैं। डेव का सीनियर मूनी भी ये सब सुनता है और उनका बिल्कुल यकीन नहीं करता। मूनी के मन में यंगस्टर्स के लिए एक अलग ही नफरत थी। वो कहता है कि माइक और टेरेंजी ब्रदर्स मिलकर कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं, लेकिन डेव इनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। रास्ते में माइक को पता चलता है डेव पहले डेवी का बॉयफ्रेंड था। डेवी को उसके घर छोड़ देता है। माइक भी यही चाहता था क्योंकि वो उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। कुछ देर बाद वापस आने का वादा कर वो और डेव उस सर्कस की तरफ जाने लगते हैं। जब ये दोनों उस जगह पहुंचते हैं तो वहाँ सिर्फ एक होल होता है और कुछ नहीं, और डेव और माइक के बीच थोड़ी बहस भी होती है जिससे डेव उसे अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ सारे टाउन में किलर क्लाउन्स मज़े कर रहे थे। बाइक नाम का क्लाउन एक लड़के को
पपेट शो दिखाकर रे गन से शूट कर देता है, जिससे वो कॉटन कैंडी ककून में बदल जाता है। 3 क्लाउन एक लड़की के घर पिज्ज़ा लेकर जाते हैं और उसे भी शूट कर देते हैं। फेट्सो क्लाउन एक वुमन के पास चॉकलेट लेकर जाता है और उसे शूट कर देता है। इन क्लाउन्स को ट्रिक्स करना और गेम्स खेलना बहुत पसंद था। कई बार ये लोगों को सिर्फ मज़े के लिए मार रहे थे, जैसे स्लिम क्लाउन एक कार को अपनी इनविजिबल कार से टक्कर मार के उसे ब्लास्ट कर देता है। और ये सब काम करने में इन क्लाउन्स को बहुत ही मज़ा आ रहा था। शॉर्टी द क्लाउन अपनी ट्राइसिकल से एक बाइक गैंग के पास जाता है। उस गैंग से एक आदमी शॉर्टी की ट्राइसाइकिल तोड़ देता है। यह देख शॉर्टी बहुत सैड हो जाता है और फिर वो उस आदमी के साथ क्या करता है ये आप खुद ही देख लीजिए। यह देख बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब डेव माइक को लेकर उसी लवर लेन में जाता है जहाँ अब सिर्फ कार्स रह गई थी। डेव को एक कार के अंदर कॉटन कैंडी भरी दिखती है और वो माइक की बातों पर बिलीव कर लेता है और उसकी हथकड़ी भी खोल देता है। इधर पुलिस स्टेशन में मोनी को टाउन से कई कॉल आ रहे थे कि कुछ क्लाउन लोगों को मार रहे हैं, जिन पर मोनी बिल्कुल ध्यान नहीं देता। यहाँ डेवी शावर लेने जाती है और हम देखते हैं कि उसके साथ आए हुए पॉपकॉर्न हिलने लगते हैं। एक बस स्टॉप पर स्लिम क्लाउन कुछ लोगों को शैडो पपेट दिखाता है और उन्हें एंटरटेन कर रहा होता है। माइक और डेव इस क्लाउन को देखकर वहाँ रुक जाते हैं और आखिर में स्लिम एक टीरेक्स डायनासोर की शैडो बनाता है और सभी लोगों को खा जाता है और उन्हें पॉपकॉर्न बैग में डाल देता है। इससे पहले डेव और माइक कुछ कर पाते वो वहाँ से भाग जाता है। डेव मूनी को कॉल कर ये सब बताता है और बैकअप बुलाने को कहता है, लेकिन मूनी उस पर भी बिलीव नहीं करता और लाइन कट कर देता है। माइक टेरेंजी ब्रदर के ट्रक में डेवी के घर की तरफ बढ़ता है और डेव स्टेशन की तरफ बढ़ता है। स्टेशन में मूनी किसी की कॉल पिक भी नहीं कर रहा था। तभी वहाँ जंबो क्लाउन आ जाता है जो मूनी के साथ एक प्रैंक करता है, जिसे मूनी जंबो को एक नॉर्मल प्रैंकस्टर समझकर सेल में बंद कर देता है, लेकिन जंबो उसे मार देता है। डेव जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे जंबो क्लाउन दिखता है जो मूनी की डेड बॉडी को एक पपेट की तरह यूज़ करके डेव से बातें कर रहा था। वो डेव से कहता है कि डेव, हम सिर्फ तुम्हें मारना चाहते हैं। और ये सीन काफ़ी डार्क था और इस सीन से ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि ये क्लाउन टाइम टू टाइम अर्थ पे आते रहते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश जानते हैं। और रूडी क्लाउन भी जब शेडो शो दिखा रहा था तो वह ऐसे एनिमल ही बना रहा था जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं या करते थे। इन क्लाउन्स को ह्यूमंस और ह्यूमंस हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता है। अब जंबो डेव की तरफ बढ़ता है। डेव उसे शूट करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर डेव जंबो के रेड नोज पे शूट करता है, जिससे जंबो घूमकर एक गुब्बारे की तरफ फट जाता है। और डेव स्टेट पुलिस को कॉल कर बैकअप मंगाता है, क्योंकि स्टेट पुलिस को भी क्लाउन्स के कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे। वो उसकी बात मान जाते हैं। माइक और टेरेंजी ब्रदर्स को रास्ते में इनक्लर्स क्लाउन की एक परेड दिखती है। ये एक वैक्यूम क्लीनर जैसे गैजेट में सारे कॉटन कैंडी ककून को कलेक्ट कर रहे थे। इधर डेवी अपना सावल लेकर निकलती है तो बेबी क्लाउन्स उस पर अटैक कर देते हैं। ये क्लाउन्स उन पॉपकॉर्न से ही बने थे और हो सकता है ये सभी क्लाउन्स बेबी स्टेज में ऐसे ही दिखते हों। डेवी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लाउन्स ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया था। स्लिम उसे एक स्पेशल गन से शूट करता है, जिससे डेवी एक येलो बलून के अंदर कैद हो जाती है। स्लिम बलून को अपनी कार से बांधकर वहाँ से जाने लगता है और माइक और टेरेंजी ब्रदर उसी वक्त वहाँ पहुँचकर डेवी को उस बलून में देख लेते हैं और क्लाउन कार का पीछा करने लगते हैं। डेव भी रास्ते में इन्हें देखकर इनका पीछा करने लगता है। अब इस चेस में पुलिस को पीछे देखकर रिच अचानक से ब्रेक लगाता है, जिससे डेव सीधा आइसक्रीम ट्रक से क्रैश हो जाता है। अब डेव इस आइसक्रीम ट्रक को ड्राइव करने लगता है।
अब वो क्लाउन कार अम्यूज़मेंट पार्क आके रुकती है। यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था जो इन्हें वहाँ से जाने को कहता है और सारे क्लाउन उस पर पाई फेंक के मारते हैं जो कि एसिड पाई थी और वो गार्ड आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो जाता है। थोड़ी देर में यह चारों भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पार्क में एंटर करते हैं। टेरेंसी ब्रदर्स रास्ते में सेपरेट होकर दो फीमेल क्लाउन के पास गिरते हैं। हो सकता है डेबी को क्लाउन्स ने इसीलिए बलून में कैद किया है ताकि वो उसे फीमेल क्लाउन में बदलकर ब्रीडिंग कर सकें। इधर माइक और डेब उसी स्पेसशिप में जाते हैं और माइक डेब को उसी रूम में ले जाता है जहाँ ककून्स थे और ये डेबी को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर चबी क्लाउन आता है और ककून में स्ट्रो डालकर खून पीने लगता है, जिससे साफ पता चलता है कि ह्यूमंस इन क्लाउन का फूड है और ये अपना फूड कलेक्ट करने आए हैं। उसके जाने के बाद इनको डेबी वाला बलून मिल जाता है और डेब उसे गन से शूट कर फोड़ देता है। गन शॉट की आवाज़ सुनकर क्लाउन्स वहाँ आ जाते हैं और उनका पीछा करते हैं। डेब दो क्लाउन्स को उनकी रेड नोज पर शूट कर मार देता है, जिससे उसकी बुलेट ख़त्म हो जाती है। ये तीनों एक बड़े से रूम में फंस जाते हैं और यहाँ कई सारे क्लाउन्स इन्हें घेर लेते हैं। उसी वक्त टेरेंसी ब्रदर्स अपना आइसक्रीम ट्रक लेके उस स्पेसशिप में घुस जाते हैं और सारे क्लाउन्स को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ये लोग ट्रक में बैठकर वापस भागने ही वाले होते हैं, लेकिन ऊपर से एक 20 फीट का जोजो द क्लाउन जिला आ जाता है। जोजो इन सभी क्लाउन्स का लीडर था और वो आइसक्रीम ट्रक को दूर फेंक देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है और टेरेंसी ब्रदर्स भी उसी के अंदर होते हैं। डेव उस क्लाउन जिला को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे माइक और डेव उस पार्क से बाहर आ जाते हैं और वहाँ की पुलिस बैकअप भी वहाँ आ चुकी थी। अब ये लोग स्पेसशिप को घूमते और ग्लो करते देखते हैं। स्पेसशिप अर्थ को छोड़कर जाने ही वाला था। इधर जोजो क्लाउनजिला डेव को उठा लेता है और डेव किसी तरह अपने पुलिस बैज से उसकी नोज फोड़ देता है और जोजो घूमने लगता है। क्योंकि वो साइज़ में बहुत बड़ा था, वो अपने साथ पूरा स्पेसशिप भी ब्लास्ट कर देता है। माइक और डेवी के पास क्लाउन कार आगे गिरती है, जिसमें और कोई नहीं डेव और टेरेंसी ब्रदर्स थे। वो कहते हैं कि वो ट्रक के फ्रीज़र में थे, इसलिए उन्हें ब्लास्ट में कुछ नहीं हुआ। तभी इन सभी के चेहरों पर पाई गिरती है और मूवी ख़त्म हो जाती है। अब ये नॉर्मल पाइस थी या एसिड पाई, ये नहीं बताया जाता। साथ ही ऐसे क्लाउन्स का पूरा एक प्लेनेट है या ये सिर्फ इतने ही थे, ये सब सीक्वल में पता लगने वाला था, जो कभी बना ही नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखें। हॉरर का पता नहीं, लेकिन ये क्लाउन्स आपको कहीं बोर नहीं होने देंगे। ये मूवी बिल्कुल फ्री में MX प्लेयर पर भी अवेलेबल है। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही मिलूँगा एक और मॉन्स्टर मूवी के साथ।